नमस्ते बच्चों, अमन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना, केमिकल बॉन्डिंग। इसके अंदर पहला टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है ऑक्टेट रूल, अष्टक का नियम। अष्टक का नियम क्या होता है बच्चों? ऑक्टेट रूल, कोई भी परमाणु अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए किसी दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन को साझित करता है, इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है दो परमाणुओं के बीच में। जैसे देखो क्या कहती है परिभाषा, परमाणुओं का संयोजन, परमाणुओं का संयोजन संयोजक इलेक्ट्रॉनों के एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर स्थानांतरण, एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, जिससे इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है बच्चों? सहभाजन होता है। क्या कहते हैं? when bond are formed between atom, there is transfer of electron from one atom to another atom or sharing of electron। एक एटम से दूसरे एटम के बीच में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग जो होती है उसी को क्या बोलते हैं आप लोग? ऑक्टेट रूल बोलते हैं, अष्टक का नियम कहते हैं। जैसे जैसे अपन बात करते हैं हाइड्रोजन की, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक। और इसके भी आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक। एक और एक कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? दो। एक और एक कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? दो। अगर दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है बेटा? दो। तो सिंगल बॉन्ड बनता है, एकल बंध का निर्माण होता है, H, सिंगल बॉन्ड H। अगर चार इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है तो डबल बॉन्ड बनता है। 6 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन O2, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 6। 4, 5 और ये 6। कितने होते हैं बच्चों? 6। देखो 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। इसके भी कितने होते हैं बच्चों? 6। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो ये अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है? देखिए देखिए, ये ऑक्सीजन, ये 4, ये 5, ये। तो देखो 6 और ये 2 कितने हो गए बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन। यहां पे भी देखो ये कितने? 6 और ये 2 कितने हो गए बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन। और यहां पर देखो 1, 2, 3 और 4, कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है? 4। अगर 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है तो बच्चों ध्यान रखना, डबल बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है? डबल बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है? डबल बॉन्ड बनता है। और अगर 6 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। क्या बॉन्ड बनता है बेटा? ट्रिपल बॉन्ड। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का साझा करना, सह संयोजक बंध कहलाता है, कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। देखो आगे, लेकिन अष्टक का जो नियम है, इस अष्टक के नियम में कुछ अपवाद है, कुछ एक्सेप्शन केस है। ऐसे भी तत्व है, ऐसे भी यौगिक है जो अष्टक के नियम की पालना नहीं करते हैं। तो इसमें पहला आता है आप लोगों के, फर्स्ट आता है क्या? देखो फर्स्ट आता है आप लोगों के अपूर्ण अष्टक वाले यौगिक, अपूर्ण अष्टक वाले यौगिक जिनका ऑक्टेट क्या हो? इनकम्प्लीट हो। ऑक्टेट क्या हो बच्चों? इनकम्प्लीट हो। उनको क्या बोलते हैं? वो जो है वो क्या करते हैं? अष्टक के नियम की पालना नहीं करते हैं, अष्टक के नियम की पालना नहीं करते हैं।
अष्टक का नियम क्या कहता है बेटा? कि दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होनी चाहिए, जिससे जिससे एटम क्या करे, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। ऑक्टेट क्या कर ले? कंप्लीट कर ले। देखो क्या कहता है कि केंद्रीय परमाणु के चारों ओर उपस्थित, केंद्रीय परमाणु के चारों ओर उपस्थित जो सेंट्रल एटम होता है ना, उसके चारों ओर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या किससे कम होनी चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉनों से कम होनी चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉनों से कम होनी चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉनों से कम होनी चाहिए। इसके एग्जाम्पल है बेटा, इसके एग्जाम्पल है, देखो LiCl। कौन सा एग्जाम्पल है? LiCl। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो देखो ये तो क्या हो गया आपके पास Li, और ये क्या हो गया Cl। ये एक बॉन्ड बन रहा है। कितना बॉन्ड बन रहा है? एक। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2। अगला दूसरा है BeS2। BeS2 के पास कितने होते हैं? 4। इसके पास भी कितने? 4। BeCl2 के पास भी 4। ZnCl2 के पास भी 4। बात करते हैं BF3 की, BCl3 की, AlCl3 की। इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। देखो कैसे, ये क्या है आपके पास? Al, और Cl कितने हैं आपके पास? 3। एक Cl, 2 Cl, और ये तीसरा Cl। एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होती है? एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है। कितनी होती है बेटा? 3। तो देखो 1, 2 और ये 3। शेयरिंग कितने की हो गई? 6 की। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। कितने की शेयरिंग होगी? 6 की। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो आप लोग बताइए इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं। अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। इसके पास कितने हैं? 4। और इसके पास कितने हैं बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये अष्टक के नियम की पालना नहीं करते हैं। अगला एग्जांपल है, देखो अगला सेकंड। सेकंड ये कहता है कि अष्टक के प्रसार वाले यौगिक, द एक्सपेंडेड ऑक्टेट, द एक्सपेंडेड ऑक्टेट। पहला क्या पढ़ा था बेटा? पहला पढ़ा था कि अपूर्ण अष्टक जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन से क्या हो? कम हो। अगला क्या पढ़ रहे हैं कि एक्सपेंडेड ऑक्टेट मतलब इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो। जैसे देखो पहला एग्जांपल है इसके अंदर PCl5। क्या है बेटा? PCl5। क्या कहता है PCl5 के अंदर? ये तो क्या हो गया आपके पास? P। क्या हो गया बेटा? P। अब Cl कितने हैं आपके पास? 5। कितने हैं बेटा? 5। देखो ये है पहला, फर्स्ट। ये कितना है? सेकंड। ये क्या है? थर्ड। ये कौन है? फोर्थ। ये कौन है? फिफ्थ। ये क्या हो गया आपके पास? PCl5। क्या हो गया बेटा? PCl5। तो इसको जोड़ के देखते हैं। देखो ये देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2, 2 और 2 4, 4 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा? 10। PCl5 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 10। तो बताइए 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है या नहीं है? अगर 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है मतलब वह अपने अष्टक का क्या कर रहा है? प्रसार कर रहा है। अष्टक को क्या कर रहा है? फैला रहा है। तो यह अष्टक के नियम की पालना नहीं करता है। दूसरा एग्जांपल देखो SF6। कौन सा एग्जांपल है? SF6। तो देखो ये तो क्या हो गया आपके पास? S। ये क्या हो गया आपके पास? F, F, F और ये F, ये F, ये F। जोड़ के देखते हैं कितने हैं? 2, 4, 6, 8, 10 और ये 12। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 12 इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों। कितने हो गए? 12। इसके पास कितने थे? 10। बताइए अष्टक के नियम की पालना करते हैं क्या? नहीं करते हैं। और अष्टक के नियम में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। और 8 से कम या 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं मतलब वह अष्टक के नियम की पालना नहीं करते हैं। अगला अगला एग्जांपल देखो। अगला एग्जांपल अगला है संक्रमण धातु आयन। क्या है बेटा? संक्रमण धातु आयन। कंपाउंड फॉर्म्ड बाय ट्रांजिशन एलिमेंट। कंपाउंड फॉर्म्ड बाय ट्रांजिशन एलिमेंट। पहली बात तो ये आती है बेटा कि संक्रमण धातु किसे कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं। बेटा ध्यान रखना, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है, डी ब्लॉक के एलिमेंट है जिनका डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होता है। डी ऑर्बिटल क्या होता है? इनकम्प्लीट होता है। मतलब
उनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनको क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण धातुएं कहते हैं। लेकिन जिंक, कैडमियम और मरकरी, इनका डी कक्षक क्या होता है? पूरा भरा हुआ होता है, ये फुली फिल्ड होते हैं, इसीलिए इनको असंक्रमण धातुएं, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, असंक्रमण धातुएं कहते हैं। संक्रमण धातुएं किसे कहते हैं? जिनका डी कक्षक क्या होता है? अपूर्ण होता है। डी कक्षक के अंदर क्या होते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्या कहता है ये? संक्रमण धातुओं में धनायनों में कितने? 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन, 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन, और 18 से क्या होने चाहिए? कम इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर ये कंडीशन होती है तो ये अष्टक के नियम की पालना नहीं करते हैं, अष्टक के नियम की पालना नहीं करते हैं। देखो अगला, जैसे कॉपर +1 है, क्या है? कॉपर +1 है, कॉपर +1 है। अगर मैं कॉपर +1 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूं तो क्या हो जाएगा? देखो 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 1। पर आपके पास क्या है बेटा? कॉपर +1 है। क्या है? कॉपर +1 है। और कॉपर +1 है तो आपको एक क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो ये 4s1 हट गया और 4s1 हट गया, तो अब आपको ये देखने पड़ेंगे कि इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं। देखो क्या कहता है? पहले में कितने हैं? 2, फिर दूसरे में कितने हो गए? 8। देखो 2 और 6 कितने हो गए? 8। अब तीसरे में चेक करते हैं तो तीसरे में देखो 2 6 और 10, टोटल कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन हैं। तो देखो पहले में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, दूसरे में कितने हैं? 8, और तीसरे में कितने हैं? 18। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 18। तो मैंने क्या बोला था? मैंने ये बोला था कि जब दो परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है तो सहसंयोजक बंध कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग है तो सिंगल बॉन्ड, अगर 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग है तो डबल बॉन्ड, और अगर 6 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग है तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। अगला देखो बेटा, अगला कहता है बेटा कि विषम इलेक्ट्रॉन। क्या बेटा? विषम इलेक्ट्रॉन, ओड इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन बेटा? ओड इलेक्ट्रॉन। ओड इलेक्ट्रॉन में अपन एग्जांपल लेते हैं, ओड इलेक्ट्रॉन में अपन एग्जांपल लेते हैं NO। क्या बेटा? NO। तो NO, N के पास कितने होते हैं बेटा? 5। कितने होते हैं बेटा? 5। और ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो चेक करके देखते हैं अपन। देखो ये क्या हो गया बेटा? N। ये क्या हो गया आपके पास? O। अब नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन में कितने होते हैं? 5। 1, ये क्या हो गया? 2, ये क्या हो गया? 3, ये क्या हो गया? 4, और ये क्या हो गया आपके पास? 5। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो देखो इसके पास कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 11। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 11। और अष्टक के नियम की पालना में क्या करते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। फिर भी देखो अगर अपन बात करते हैं विषम इलेक्ट्रॉन की तो बताइए 11, 5 और 6 कितने हो गए? 11। बताइए विषम है कि नहीं है? ओड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? क्या है ये? ओड इलेक्ट्रॉन है। और जो ओड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो विषम इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अष्टक के नियम की पालना नहीं करते हैं। अगली हेडिंग लेते हैं बेटा, आबंध प्राचल। क्या है बेटा? आबंध प्राचल, जिसको बोलते हैं बॉन्ड पैरामीटर, जिसके अंदर फर्स्ट हेडिंग आती है आप लोगों के बंध लंबाई, बॉन्ड लेंथ। देखो क्या है ये आबंध लंबाई? क्या होती है? जैसे मैं बात करता हूं, ये कोई 2 एटम है, 2 एटम के बीच की जो डिस्टेंस दिख रही है ना, ये दूरी, ये वाली, इसी को क्या बोलते हैं आप लोग? आबंध लंबाई कहते हैं। क्या कहते हैं?
आबंध लंबाई कहते हैं। दो परमाणुओं के बीच की अंतरानाभिकीय दूरी का आधा मान आबंध लंबाई कहलाता है। जब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो होती है उसकी हाफ वैल्यू क्या कहलाती है? बॉन्ड लेंथ कहलाती है। कैसे देखो, कैसे? ये आपके पास दो एटम है। क्या है? दो एटम है, एक तो ये रहा और एक ये रहा। इसकी जो इसको ए बोल दिया और इसको क्या बोल दिया अपन ने? बी। इसकी रेडियस कितनी हो गई? आर ए। ये क्या हो गई? आर ए। इसकी रेडियस कितनी हो गई? आर बी। ये क्या है? आर ए। ये क्या है? आर बी। दोनों के बीच की ये जो दूरी आपको दिख रही है ना, ये वाली दूरी, इसको बोलते हैं अंतरानाभिकीय दूरी, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं, क्या करता हूं? सोल्व। तो देखो, जैसा कि आप लोगों को पता है, ये क्या है? आर ए प्लस आर बी बराबर किसके होगा? डी ए बी के। किसके बराबर होगा? डी ए बी के। डी का मतलब डायमीटर, आर का मतलब क्या होगा? रेडियस। तो क्या कहता है? आर ए प्लस आर बी। अगर आर ए प्लस आर बी है तो ये क्या हो गई? रेडियस हो गई। रेडियस होगी तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं? क्या बोल सकता हूं मैं इसको? 2RA। क्या बोल सकता हूं मैं? 2RA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? DAB। क्या हो जाएगा? DAB। तो बताइए RA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? DAB अपॉन 2। क्या कह रहा है? अंतरानाभिकीय दूरी का आधा मान, अंतरानाभिकीय दूरी का आधा मान, हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। अंतरानाभिकीय दूरी का आधा मान क्या कहलाता है? बंध लंबाई कहलाता है। देखो, जरूरी नहीं है कि एटम जो है अलग अलग हो, एटम सेम भी हो सकते हैं। ये क्या हो गई? डिस्टेंस। ये कितनी है? आर ए। ये भी कितनी हो जाएगी? आर ए। ये क्या हो गई आप लोगों के पास? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। क्या हो गई बेटा? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, अंतरानाभिकीय दूरी, अंतरानाभिकीय दूरी। और अंतरानाभिकीय दूरी का आधा मान क्या होता है? बॉन्ड लेंथ होता है। क्या होता है? बॉन्ड लेंथ होता है। अगला अपन ये चेक करते हैं कि जो बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होती है? बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होती है? तो देखो, ये क्या है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ये क्या है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और ये क्या है? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। आप लोग एक चीज बताइए, मेरे पास ये एक पेन है, इसको मैं तोड़ता हूं, या फिर मेरे पास दो पेन है और मेरे पास तीन पेन है। इन तीनों में से एक पेन, दो पेन और तीन पेन, इन तीनों में से इजीली कौन टूट जाएगा? सिंगल बॉन्ड टूटेगा। कौन टूटेगा? सिंगल बॉन्ड। क्योंकि सिंगल बॉन्ड क्या है? जैसे आपने एक बांस का डंडा लो, दो लो, तीन लो, इजीली कौन टूटेगा? एक ही टूटेगा। क्योंकि तीन बॉन्ड है, एक, दो और तीन। इन तीनों को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? ज्यादा देनी पड़ेगी, है? तो देखो, इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? 154 पिकोमीटर। इसकी कितनी होती है? 134। इसकी कितनी होती है? 120। तो सबसे छोटी किसकी है? ट्रिपल बॉन्ड की है। सबसे बड़ी किसकी है? सिंगल बॉन्ड की है। तो सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा? इजीली टूट जाएगा। सिंगल बॉन्ड क्या होगा? इजीली टूट जाएगा। अगला अगली हेडिंग आती है बेटा आबंधन कोण। क्या बेटा? आबंधन कोण, जिसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल होता है बेटा दो निकटतम परमाणुओं के बीच का बंध, दो निकटतम परमाणुओं के बीच का जो कोण होता है, जो बंध कोण होता है, उसी को क्या बोलते हैं? बंध कोण बोलते हैं। दो नियर बाई एटम होने चाहिए। क्या होने चाहिए बेटा? दो नियर बाई। क्या है? दो निकटतम बंध के मध्य का कोण क्या कहलाता है? आबंध कोण कहलाता है, बॉन्ड एंगल कहलाता है। द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल लोकेटेड एडजेसेंट टू द सेंट्रल एटम ऑफ द मॉलिक्यूल in which bonded electron pair are present called
बॉन्ड बॉन्ड एंगल क्या कह रहा है, ये कह रहा है, क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि जो दो एटम पर पास पास में होने चाहिए, दो एटम पास पास में होने चाहिए, दो एटम क्या होने चाहिए, पास पास में होना चाहिए, उनके बीच का जो कोण होता है ना, एंगल जो होता है, उसी को क्या बोलते हैं आप लोग, बॉन्ड एंगल बोलते हैं। जैसे अपन बात करते हैं CH4 की, इसकी बात करते हैं बेटा CH4 की, देखो ये हो गया C, ये कौन है H, ये कौन है H, ये H, और ये क्या हो गया H, CH4। ये जो आपको बॉन्ड एंगल दिख रहा ना, ये वाला क्या है, ये वाला, ये जो बॉन्ड एंगल है ये कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। अगर मैं बात करूं NH3 की, NH3 की, तो ये N, ये H, ये H, ये H, और ये क्या हो गया, लोन पेयर, क्या हो गया, ये लोन पेयर एकांकी युग्म में। तो इसका जो बॉन्ड एंगल होता है ये नहीं होगा बेटा, ये होगा, ये वाला, इसका ये वाला होगा। और ध्यान रखना बच्चों, एक लोन पेयर जो है, ट्रिकी समझो इसको, एक लोन पेयर जो है 2 डिग्री कम करता है, कितने डिग्री कम करता है, 2 डिग्री कम करता है। तो बताइए इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, लगभग 107 डिग्री होगा, क्योंकि इसका कितना था, 109 डिग्री था, तो इसका कितना होगा, 107 डिग्री होगा, कितना होगा, 107 डिग्री होगा। अगला एग्जांपल लेते हैं, अगला बंद प्राचल के अंदर जैसे बात करते हैं अपन H2O की, इसकी बात करते हैं H2O की, H2O देखो पहले अपन इसका संकरण निकाल के देखते हैं, ऑक्सीजन का कितना होता है 6, हाइड्रोजन कितने हैं 2, किससे डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि याद करो एक फॉर्मूला होता है क्या, V + X - C + A अपॉन 2, वैल्यू रखेंगे, सोल्व करेंगे, तो इसका आंसर कितना आ गया बेटा 4, और 4 पे संकरण क्या आता है sp3, 4 पे संकरण क्या आता है sp3, और sp3 पे ज्यामिति क्या होती है चतुष्फलकीय, क्या आती बेटा चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल कैसे बनता है ये, देखो O, ये क्या हो गया H, ये क्या है H, यहाँ क्या लगेगा लोन पेयर, यहाँ पे भी क्या लगेगा लोन पेयर, तो अब ये बंद ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, कौन सा बनेगा ये, और अभी मैंने क्या बोला था, एक लोन पेयर कितने डिग्री कम करता है, 2 डिग्री कम करता है, तो CH4 का 109 था, NH3 का 107 था, तो लगभग इसका कितना हो जाएगा 105 या 104, कितना हो जाएगा 105 या 104, ठीक है बेटा। अगला देखते हैं, अगली हेडिंग आते बेटा बॉन्ड एंथैल्पी, आबंध एंथैल्पी, आबंध एंथैल्पी क्या होता है, देखो ये मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास A है और यहाँ पर मेरे पास B है, और दोनों सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अब देखो मेरे को इसको तोड़ना है, तोड़ने के लिए मैं एनर्जी दूंगा कि नहीं दूंगा, तो इस एनर्जी को, इसको मैं एनर्जी दूंगा तोड़ने के लिए, तो ये जो एनर्जी होती है इसी को बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। क्या बोलते हैं बेटा, बॉन्ड एंथैल्पी। क्या कहता है, गैसीय स्थिति में दो परमाणुओं के बीच आबंध के एक मोल को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ स्पेसिफिक बॉन्ड बिटवीन 2 एटम। क्या बोला, ये लो, ये H यहाँ पे, ये H यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड, इसको तोड़ा, तोड़ने के लिए मेरे को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, वो तो एनर्जी देनी पड़ेगी, उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं अपन, बॉन्ड एंथैल्पी। क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी। क्या कहती है, देखो जैसे मेरे पास एग्जांपल है H2, क्या है बेटा H2, H2 को अगर मैं तोड़ूंगा तो किसमें टूटेगा, H और H में टूटेगा, किसमें टूटेगा, H और H में, भाई H2 है, H2 को तोड़ूंगा तो किसमें टूटेगा, H और H में, तो तोड़ूंगा तो एनर्जी कितनी चाहिए मेरे को, 435.8, कितनी चाहिए 435.8 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी चाहिए मेरे को इसको तोड़ने के लिए। अगली हेडिंग, अगली हेडिंग आती है बेटा आबंध कोटि बॉन्ड ऑर्डर, आबंध कोटि बॉन्ड ऑर्डर। क्या कहता है, दो परमाणु, जैसे ये H है और ये H है, बीच में कौन सा बॉन्ड था, सिंगल, अगर ये सिंगल बॉन्ड जो है ना, इसी को क्या बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। क्या बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर, बंध क्रम, आबंध कोटि।
देखो जैसे मैंने लिया यहाँ पे H और ये H, बताइए कितने बॉन्ड है? एक, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? एक। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, बताइए कितने बॉन्ड है? दो, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? दो। जैसे एग्जांपल लिया मैंने N ट्रिपल बॉन्ड N, बताइए कितने बॉन्ड है? तीन, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? तीन। तो जितने नंबर ऑफ बॉन्ड है, जितने बंधों की संख्या है दो परमाणुओं के बीच में, उसी को क्या कहा जाता है? बंध क्रम कहा जाता है। अगला, अगले हेडिंग आती है बेटा द्विध्रुव आघूर्ण या आबंध ध्रुवणता। क्या बोलते हैं? पोलरिटी ऑफ बॉन्ड। इसी को बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? देखो आपके पास दो आवेश है, एक तो ये रहा प्लस और एक ये रहा माइनस। कितना आवेश है? दो, एक तो है प्लस और एक क्या है? माइनस। और दोनों के बीच की दूरी जो है वो कितनी हो गई? आर हो गई, या फिर इसको मैं डी भी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? डी। तो अब देखो परिभाषा क्या हो रही है? दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी, प्लस और माइनस के मध्य की दूरी तथा आवेश के गुणनफल को क्या कहते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, डाइपोल मोमेंट कहते हैं। द डाइपोल मोमेंट द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस, चार्ज एंड डिस्टेंस Q इंटू डी, Q इंटू डी। देखो क्या कहता है, आपके पास चार्ज है, एक तो प्लस है और एक क्या है? माइनस। दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई? या तो R हो गई, या फिर मैं क्या ले सकता हूं? इसको डी लिख सकता हूं। तो क्या कह रहा है? द्विध्रुव आघूर्ण बराबर विद्युत आवेश इंटू बंध लंबाई। इसको किससे लिखते हैं? म्यू से। बराबर क्या हो गया? Q इंटू क्या हो गया? डी। ये इसका फॉर्मूला हो गया। मतलब क्या हो गया? डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट इक्वल्स टू क्या कह रहा है? चार्ज इंटू लेंथ, चार्ज इंटू लेंथ। ये फॉर्मूला याद रखना। क्या? म्यू इक्वल्स टू Q इंटू डी। यहां पर देखो द्विध्रुव आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं? म्यू से। डाइपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, और इसकी यूनिट क्या होती है? डी बाई। क्या होती है बेटा? डी बाई। इसकी इकाई क्या होती है बेटा? इसकी इकाई क्या होती है? डी बाई। क्या होती है? डी बाई, डी बाई। यूनिट क्या होती है बच्चों इसकी? डी बाई। अगला, प्यारे बच्चों ध्यान रखना, इसका एसआई में मात्रक क्या है? कूलाम मीटर। क्या है बेटा? कूलाम मीटर। ध्यान रखना, एक डी बाई, कितना डी बाई? एक डी बाई। एक डी बाई इक्वल्स टू क्या होता है? 10⁻⁻18 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसी को अगर मैं कूलाम मीटर में लिखूं तो कितना आएगा? 3.3 इंटू 10⁻⁻30 कूलाम मीटर। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 3.3 इंटू 10⁻⁻30। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, जब कोई अणु जिसका डाइपोल मोमेंट कितना हो? जीरो हो, तो उसको क्या कहते हैं? अध्रुवीय कहते हैं। उसको नॉन पोलर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? नॉन पोलर कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन पोलर कहते हैं। जैसे देखो मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिया, CH4। क्या लिया बेटा? CH4। CH4, CH4 क्या है? नॉन पोलर है। CH4 क्या है? नॉन पोलर है। और अगर नॉन पोलर होता है तो इसके लिए म्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 0। लेकिन मैं बात करूं NH3 की, किसकी बात करूं बेटा? NH3 की, NH3 की। तो देखो NH3 में एक लोन पेयर है कि नहीं है? NH3 में क्या है? एक लोन पेयर है। तो ये क्या? अध्रुवीय। यह लोन पेयर नॉन पोलर नहीं रहा, ये क्या हो जाएगा? पोलर। तो इसके लिए म्यू इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो सीधा सीधा ध्यान रखना बेटा, अगर किसी के अंदर लोन पेयर है तो म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, और लोन पेयर नहीं है तो म्यू इज इक्वल टू 0। अगला, अगला ये कह रहा है कि जब म्यू का मान 0 से क्या हो? अधिक हो, तो उसको क्या बोलते हैं? ध्रुवीय अणु बोलते हैं, पोलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पोलर। क्या बोलते हैं? पोलर। कैसे? देखो बात करते हैं अपन। यहां पे एक तो मैंने लिया यहां पे NH3। क्या लिया बेटा? NH3, NH3। ये इसके ऊपर लोन पेयर होता है। एक लिया बेटा मैंने H2O। क्या लिया बेटा? H2O।
ये H2O, H2O, तो देखो H2O, ये O, ये H, ये H, यहाँ क्या आएगा लोन पेयर, यहाँ क्या आएगा लोन पेयर। तो बताइए इन दोनों में से लोन पेयर किसके पास ज्यादा है? लोन पेयर इसके पास ज्यादा है, और अगर लोन पेयर इसके पास ज्यादा है तो इसका म्यूज नॉट इक्वल टू क्या होगा 0, लेकिन इसका डाइपोल मोमेंट इसका द्विगुणा गुण इससे क्या होगा ज्यादा होगा। रेडी, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है आपके पास एक कि NH3 का परिणामी द्विगुणा गुण NF3 के द्विगुणा गुण की तुलना में अधिक होता है, क्यों? डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज मोर देन NF3 इज वाई। कैसे? देखो ये है आपके पास NH3, ये क्या हो गया आपके पास NH3। आराम से समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है NH3। एक है आपके पास NF3, NF और ये लोन पेयर। ये दो एग्जांपल हो गए, एक तो हो गया आपके पास NH3 और एक हो गया आपके पास NF3। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा होती है? ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा होती है, फोन कर लो क्या बेटा, देखो FO फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन, फोन कर लो क्या बेटा, फोन कर लो। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से? नाइट्रोजन की। तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? ऊपर। कहां जाएंगे? ऊपर। इसमें भी कहां जाएंगे बेटा? ऊपर। देखो डाइपोल मोमेंट को ऐसे शो करते हैं, ये कहां जा रहा है? ऊपर गया। फिर इसके अंदर देखो कि जो लोन पेयर होता है, लोन पेयर जो होता है उसको प्राथमिकता ज्यादा दी जाती है, तो कहां जाएगा? ऊपर। इसमें चेक करते हैं नाइट्रोजन और फ्लोरीन में से किसकी ज्यादा है? फ्लोरीन की। इलेक्ट्रॉन कहां आएगा? नीचे। इसमें कहां जाएगा? नीचे। इसमें कहां जाएगा? नीचे। लेकिन इसमें कहां जाएगा? ऊपर। तो अब एक चीज बताइए, इन दोनों संरचना में, इन दोनों स्ट्रक्चर के अंदर ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर है जिसमें एरो कट हो रहा है? बताइए। देखो इसमें एरो नीचे है, इसमें एरो ऊपर है, तो देखो इसमें कटने के चांस पूरे हैं। लेकिन इसमें देखो एरो कहां जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसमें रिजल्टेंट डाइपोल इसमें कितना होगा? 0। पूछो क्यों? क्योंकि दोनों एरो क्या हो रहे हैं? कट रहे हैं। परिणामी द्विगुणागुण का मान क्या हो जाएगा इसमें? 0। एरो क्या हो रहे हैं? कट रहे हैं। और एरो अगर कटेगा तो डाइपोल मोमेंट का मान क्या आ जाएगा? 0। और इसका डाइपोल मोमेंट का मान क्या हो जाएगा? 0 से ज्यादा। तो ये इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? ज्यादा। और इसका क्या हो जाएगा? कम। एक बार सारे टॉपिक वापस रिपीट कर रहा हूं, देखिए फटाफट फटाफट रिवीजन कर लेते हैं एक बार। देखो क्या कह रहा है ये। सबसे पहले बात करते हैं अपन अष्टक के नियम की। अष्टक के नियम के अंदर मैंने आपको क्या बोला था कि दो परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों का साझा होना चाहिए, और एक परमाणु दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का अगर साझा होगा तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 8, मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। पर अष्टक क्या होना, ऑक्टेट क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती तो कौन सा बॉन्ड बनता है? सिंगल। 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती तो कौन सा बनता है? डबल। 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती तो कौन सा बनता है? ट्रिपल। लेकिन इसके अंदर क्या है? कुछ अपवाद है, कुछ एक्सेप्शन है। पहला क्या है? जिसका अष्टक क्या होता है? अपूर्ण होता है। इनकम्प्लीट क्या होता है? ऑक्टेट होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन 8 से क्या होने चाहिए? कम। अगला सेकंड ये कहता है कि इसके अंदर जो है ना, सेकंड ये कहता है बेटा कि इनके जो अष्टक जो होता है ना वो प्रसारित होना चाहिए, एक्सपेंडेड ऑक्टेट होना चाहिए। मतलब समझे? पहला क्या कह रहा था? इनकम्प्लीट ऑक्टेट जिसमें 8 से कम हो। अब ये कह रहा है कि 8 से क्या होने चाहिए? ज्यादा। तो देखो इसमें कितने हो रहे हैं? PCl5 में 10, इसमें कितने हो रहे हैं? 12।
है बेटा। अगला लेते हैं, देखो अगला एग्जांपल। अगला कह रहा है संक्रमण धातु आयन। मैंने क्या बोला था, संक्रमण धातु ट्रांजिशन एलिमेंट उसे कहते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं डी ऑर्बिटल के अंदर। लेकिन जिंक, कैडमियम, मरकरी ऐसे एग्जाम्पल है जिनको नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, असंक्रमण धातुएं कहते हैं, क्योंकि उनका डी कक्षक, डी ऑर्बिटल क्या होता है, फुली फिल्ड होता है। अगला अगला विषम इलेक्ट्रॉन अणु, ओड इलेक्ट्रॉन। मैंने बात करी थी किसकी, एनओ की। एन के पास 5, इसके पास 6, तो बताइए टोटल कितने हो गए, 11। 11 मतलब ओड हुआ कि नहीं हुआ, अगर ओड वो होगा मतलब ये अष्टक के नियम की पालना नहीं करता है। अगला अगली हेडिंग आती है आवंत प्राचल। आवंत प्राचल के अंदर मैंने क्या बोला था, 2 परमाणु, एक येरा एक येरा। जैसे देखो एक येरा एक येरा, इसकी रेडियस कितनी हो गई, आर ए, इसकी भी कितनी हो जाएगी, आर ए। ये दोनों की दूरी हो गई जिसको क्या लिखेंगे अपन, डी। अगला अगला देखो, जैसे मैंने ये एटम लिया है आर ए, दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, 2 आर ए। क्या हो गया, देखो दोनों का टोटल कितना हो गया, 2 आर ए। और 2 आर ए किसके बराबर है, डी ए बी के। तो 2 को कहाँ भेज दो, नीचे। तो क्या हो गया, डी ए बी अपॉन कितना हो गया, 2। तो याद रखना अंतरानाभिकीय दूरी का आधा मान ही क्या होता है, बंध लंबाई कहलाती है। अगला अगला जैसे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। याद रखो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इन दिनों में से सिंगल बॉन्ड को आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड को नहीं, क्योंकि सिंगल बॉन्ड की बंध लंबाई क्या होती है, ज्यादा होती है, मोड लेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। अगला अगला है आबंधन कोण, बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल में देखो, ये देखो CH4 लिया, CH4 में देखो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये देखो ये दिख रहा है ना, इसका बंध कोण कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको कि अगर एक लोन पेयर प्रेजेंट है तो वो कितने डिग्री कम करता है बेटा, 2 डिग्री कम करता है। कितने डिग्री, 2 डिग्री कम करता है। अगला अगला जैसे H2O का लिया था, याद करो मैंने एक ट्रिक बताई थी संकरण की, क्या, V + X - C + A/2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, ये X कितने हैं, जो 2, ये तो कुछ है ही नहीं, /2। आंसर कितना है, क्या, 4। 4 पे क्या आता है, sp3। sp3 पे ज्यामिति क्या है, चतुष्फलकीय, ऐसे बनेगी। और मैंने क्या बोला, एक लोन पेयर कितने डिग्री, 2 डिग्री कम करता है। लगभग इसका कितना होगा, 104 या 105 होगा। कितना होगा, 104 या 105 होगा। अगला अगला बॉन्ड एंथैल्पी, बंद एंथैल्पी क्या कहता है, एक बॉन्ड ये रहा, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है। इसको तोड़ते हैं, इसको तोड़ते हैं, तोड़ेंगे तो क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। इसी को क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं। अगला 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 क्या है, आबंध कोण, बॉन्ड एंगल। प्यारे बच्चों, जितने नंबर ऑफ बॉन्ड होते हैं ना वही बॉन्ड ऑर्डर है। देखे एच के बीच में कितना है, 1, O के बीच में कितना है, 2, N के बीच में कितना है, 3। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 3। अगला अगला क्या कह रहा है, डाइपोल मोमेंट, आबंध ध्रुवणता। मैंने क्या बोला था, 2 आवेशों के मध्य की दूरी और जो आवेश होते हैं उनका गुणनफल, उसी को क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। Q × D, Q × D। इसको किससे लिखते हैं, म्यू से। किससे लिखते हैं, म्यू से। तो देखो म्यू इक्वल्स टू क्या हो गया, Q × D। डाइपोल मोमेंट इक्वल्स टू चार्ज इनटू लेंथ। अगला अगला देखो, और इसकी SI यूनिट क्या होती है, कूलाम मीटर। क्या होती है, कूलाम मीटर। ये 1 dBi क्या है, 1 dBi की वैल्यू ये रही, और इसी को कूलाम मीटर में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.3 × 10⁻³ कूलाम मीटर। याद रखना, अगर म्यू की वैल्यू 0 है, क्या है, म्यू की वैल्यू 0 है, तो उसको अध्रुवीय बोलते हैं, नॉन पोलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन पोलर। तो प्यारे बच्चों याद रखना, तो अगर किसी में लोन पेयर है, किसी में एकांकीय इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो वो पोलर है, वो ध्रुवीय है। और अगर नहीं है तो वो नॉन पोलर है, वो अध्रुवीय है। अगला जैसे अगला क्वेश्चन है, अगला क्या कह रहा है कि पोलर नॉन पोलर, वो की वही बात है। ये मैंने NH3, ये मैंने H2O लिया, इसमें लोन पेयर कितना है, 1, इसमें लोन पेयर कितने हैं, 2। तो आप ही बताइए पोलर कौन हुआ, नॉन पोलर कौन हुआ। तो ये क्या हो गया, पोलर, क्योंकि इसमें कितने हैं, 2, इसमें कितना है, 1। अगला अगला क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ना, क्वेश्चन ये कह रहा है NH3 का द्विध्रुव आगुण NF3 से ज्यादा होता है। क्यों, मैंने समझाया था अभी। क्या, इसमें एरो एक ही तरफ जा रहा है,
इसमें एरो देखो उल्टे हो गए, इसमें एरो उल्टे हो गए मतलब कट जाएंगे, और कटेंगे तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण का मान कितना हो जाएगा? 0। मतलब ये ज्यादा और इसका ज्यादा और इसका कम हो जाएगा। प्यारे बच्चों याद रखना, एक तो H2O, एक NH3 और एक NF3, इन तीनों का डाइपोल मोमेंट आपको आना चाहिए, इन तीनों का डाइपोल मोमेंट आपको आना चाहिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।